जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लेकर आए हुए हैं। और ये जो अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं, ये अपडेट आपका CISF फायरमैन वैकेंसी 2022 से संबंधित है। यानी जो वैकेंसी आपकी जनवरी मंथ में आपकी आउट हुई थी और इसके बाद इसका जो स्टेज फर्स्ट होना था वो स्टेज फर्स्ट आपका हो चुका है। यानी स्टेज फर्स्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका पीटी और जो पीएसटी का जो कार्य था वो आपका अब हो चुका है। इसके बाद जो स्टेज सेकेंड में इसका रिटन एग्जामिनेशन होना है, उस रिटन एग्जामिनेशन के लिए जितने भी CISF फायरमैन एस्पायरेंट्स हैं वो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और प्रिपरेशन के साथ साथ आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं इसकी एग्जाम डेट का, यानी इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, बोर्ड के द्वारा इसका जो अपडेट है नया वो कब तक आ सकता है। तो इस पूरे वीडियो सेशन में हम आपके सारे डाउट्स का जवाब देने वाले हैं। यानी एग्जाम डेट क्या रहने वाली है और इसके साथ साथ इसका जो पूरा सिलेबस है वो किस प्रकार से रहने वाला है, किस प्रकार से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन सभी डाउट्स को हम आज इसी वीडियो सेशन में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप भी CISF फायरमैन एस्पायरेंट्स हैं और मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, आप CISF फायरमैन संबंधित सारी जानकारी समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं CISF फायरमैन सिलेबस के बारे में, यानी सिलेबस किस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, ऑफिशियल नोटिस से ये सिलेबस ले रखा है, जिसे यहाँ से देख सकते हैं CISF कांस्टेबल फायर सिलेबस। तो ये लिखा हुआ है द कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीटी एंड पीएसटी विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। यानी कि जिन्होंने भी स्टेज फर्स्ट में पीटी और पीएसटी को क्लियर कर लिया है उन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आपके कुल 4 पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में देखते हैं तो रीजनिंग है, पार्ट बी में आपका जीके और जीए रखा गया है, पार्ट सी में आपका मैथमेटिक्स है और पार्ट डी में आपका हिंदी और इंग्लिश को ऑप्शनल रखा गया है। अगर आप हिंदी को चूज करते हैं तो हिंदी वाला पार्ट ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश को चूज करते हैं तो आप इंग्लिश वाला पार्ट ले सकते हैं। और सभी पार्ट की बात कर लें तो सभी पार्ट में आपके 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं और सभी 25 क्वेश्चन आपके 25 नंबर के रहने वाले हैं। इस प्रकार से कुल नंबर आप क्वेश्चन की बात कर लें तो आपके 100 होंगे और सभी आपके एक एक नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस प्रकार से कुल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें कि इसके लिए कुल कितना समय आपको एग्जाम के लिए दिया जाएगा, तो आपको कुल 120 मिनट का समय, यानी कि पूरा 2 घंटे का आपको अच्छा खासा समय मिलने वाला है, जिससे आप लोग अच्छे से अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर इसके सिलेबस की हम कंपेयर करें तो आपने अगर एसएससी जीडी का एग्जाम में दिया हुआ है तो ठीक उसी प्रकार से इसका सिलेबस रखा गया है। एसएससी जीडी में आपको थोड़ा जो समय का है वो ड्यूरेशन इससे कम दिया जाता है, यानी कि उसमें आपको 1.5 घंटे का यानी 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें आपको पूरे 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय दिया जा रहा है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। तो अगर आप लोगों ने सुना होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के लास्ट वीक में होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी अपडेट अभी CISF रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नहीं दिया गया है। यानी कि अगर आपने ये न्यूज़ को सुना हुआ है तो ये फेक न्यूज़ है, अभी ऐसी कोई भी बोर्ड के द्वारा डेट रिलीज नहीं की गई है। अगर हम एक्सपेक्टेड डेट की बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो एक्सपेक्टेड डेट मैंने जो ले रखी है वो आपके लिए फर्स्ट वीक जनवरी से लेकर मिड वीक ऑफ जनवरी। ये मैंने डेट क्यों ले रखी है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से आपका एग्जाम जनवरी के स्टार्टिंग से लेकर आपके जनवरी मिड के बीच में हो सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको लगातार करते रहना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम का जो डेट है वो कभी भी अनाउंसमेंट किया जा सकता है CISF रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है कि आपका स्टार्टिंग जनवरी में ही आपका एग्जाम हो सकता है या फिर मिड जनवरी तक आते आते आपका एग्जाम निश्चित तौर पर करवा लिया जाएगा CISF बोर्ड के द्वारा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो जनवरी मंथ में ही क्यों हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको पूरा डाटा दे रखा है, क्योंकि जो आपका 2019 में हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी आपकी आई हुई थी, इसका पीटी और पीएसटी दोबारा से भी क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद सबसे पहले जो CISF कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है तो वो आपका CISF हेड कांस्टेबल 2019 की जो वैकेंसी है इसका सबसे पहले एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम आपका हो जाएगा। इसके बाद आपकी दूसरी वैकेंसी भी हेड कांस्टेबल के अंदर आ चुकी है, 2022 की वैकेंसी। ये भी आपकी जो
वैकेंसी है और इसके जो फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। इसके बाद में जो बोर्ड के बाद दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम रहने वाला है वो आपका हेड कांस्टेबल वैकेंसी का जो पीएसटी स्टेज फर्स्ट का कार्य रहने वाला है, ये आपका दूसरे नंबर पर किया जाएगा। ये दोनों आपके यानी स्टेज सेकंड में इसका एग्जाम होने वाला है वो हो जाएगा। स्टेज फर्स्ट का हेड कांस्टेबल का पीएसटी होने के बाद ही आपका स्टेज सेकंड का एग्जाम यानी सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जामिनेशन होने वाला है। यानी कि ये दो आपके एग्जाम हो जाएंगे, आपका 2019 का रिटन एग्जाम और 2022 का जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के अंदर वैकेंसी है इसका पीएसटी का एग्जाम। ये दोनों एग्जाम होने के ही बाद आपका कांस्टेबल फायर 2022 का एग्जाम हो सकता है। तो दिसंबर तक आशा करते हैं कि ये दोनों एग्जाम आपके हो जाएंगे, तो आपका जनवरी के स्टार्टिंग से लेकर मिड जनवरी तक आते आते ये एग्जाम आपका जो फायर कांस्टेबल का है वो करवा लिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल की सारी जानकारी समय पर आप लोगों को मिल सके।